जब तक अर्चना मानव की जिंदगी में नहीं थी तब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब से अर्चना मानव की जिंदगी में आई है फिर से मानव का लगातार नुकसान हो रहा है ना। एक बात कहूं, श्रावणी जो बोल रही थी वो कुछ गलत भी नहीं है ना। किस बारे में बात कर रही हो तुम? अर्चना जब से मानव की जिंदगी में दोबारा आई है उसकी मुश्किलें बढ़ गई। मतलब पिछले साल हम इतने खुश नहीं थे, फिर भी शांति से जी रहे थे, लेकिन जैसे अर्चना इसकी जिंदगी में दोबारा आ गई, कितने हादसे हो गए हमारे मानव की जिंदगी में। लेकिन उन हादसों के लिए अर्चना जिम्मेदार नहीं है। उसने जो भी किया मानव के लिए किया, हमारे घर के लिए किया। उसकी अच्छाई इस घर के लिए रास नहीं आती। सवाल सिर्फ हमारी जिंदगी का होता तो मैं छोड़ देती, लेकिन सवाल अब हमारे सचिन की जिंदगी का, उसके भविष्य का है। उस बारे में कुछ समझौता मैं नहीं कर सकती। सविता, तू सचिन मेरे लिए सब कुछ है। मैं उसके लिए हजारों रिश्ते जोड़ सकती हूँ, लाखों रिश्ते तोड़ सकती हूँ, चाहे वो फिर अर्चना का क्यों ना हो। अर्चू, एक बात पूछूं तुझसे? हाँ दादा। देख अर्चू, तू मुझे गलत मत समझना। तू जानती है कि मैंने हमेशा तेरे हर फैसले का आदर किया है। याद है कि तूने आज जब पुन्नी और रुचि को मंजू के पास ले जाने की बात की तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। दादा, कहीं आपको आपकी हाँ को लेकर पछतावा तो नहीं है ना? नहीं अर्चू, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरी अर्चू कभी गलत हो ही नहीं सकती। अगर अर्चू कहती है कि मंजू को बच्चों की और बच्चों को मंजू की जरूरत है तो है, लेकिन अर्चू, क्या विनोद को बच्चों की और बच्चों को विनोद की कोई जरूरत नहीं है? दादा, अर्चू, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि बच्चों की जिंदगी में आई कितना मायने रखती है, लेकिन क्या बच्चों की जिंदगी में बाप का कोई स्थान नहीं होता? जब भी बच्चों के प्यार की बात आती है तो हमेशा आई का नाम पहले आता है, फिर बाप का। क्या बाप बच्चों से कम प्यार करता है? अर्चू, एक माँ बच्चों से जितना प्यार करती है उतना ही प्यार एक बाप भी करता है। तो फिर बच्चों पर पहला अधिकार आई का क्यों? देख अर्जू, तू ये मत समझना कि मैं तुझसे नाराज हूं। मैं बस तेरा नजरिया जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन विनोद, बेटा, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, और ये भी सही है कि बच्चों पर जितना अधिकार उनके आई का होता है उतना ही अधिकार उनके बाबा का भी होता है। दादा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी आपकी जगह आकर सोचा ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज दादा। आप देखना, सब ठीक हो जाएगा दादा, सब ठीक हो जाएगा। और बप्पा है ना हमारे साथ, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। श्रावणी, ये रख दे और ये कचरे के डब्बे में डाल दे। मैं निकलता हूँ। जल्दी आना बेटा, शाम तक आ जाऊंगा। और आप बैठे बैठे क्या कर... अरे बाप, आइए ना, बैठिए ना। सर, मानो, दरअसल मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। माफी सर? हाँ मानो, तुम्हें नौकरी से निकालकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, जिसका एहसास मुझे हो चुका है। मानो, मैं समझ चुका हूँ कि
बात जब आपके अपनों पर आती है तो बाकी कोई बात किसी तरह मायने नहीं रखती। मानो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती मेरी थी। सर, मानो तुम आज ही फिर से काम पर आओगे ना? सर मैं थैंक यू। आप मानव के बॉस हैं, उम्र में बहुत ही छोटे हैं, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। पापा आपकी जिंदगी में आपको किसी भी चीज की कभी कमी महसूस नहीं होने देंगे। आपने हम पर बहुत एहसान किए। नहीं आई, देखिए मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ जो सही है। हाँ मानो, मुझे एक बात और कहनी है। हाँ सर। तुमने मुझसे 3 लाख रुपए कर्ज लिए थे, जिसकी कुछ रकम अब भी बकाया है। मैं वो कर्जा भी माफ करता हूँ। अरे नहीं सर, मैं वो पैसे वापस करूंगा सर। नहीं मानव, देखो मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ जो सही है। समझ लो कि मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा हूँ, या फिर मेरे सॉरी कहने का तरीका है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे आप बैठे भी नहीं, चाय तो पी के जाइए। हाँ, चाय तो मैं जरूर पीऊंगा। चाय ही क्यों, साथ में ग्लूकोज बिस्किट भी खाऊंगा भाई। बैठिए।